हेलो बच्चों, मैं सतीश गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हम जीएस पढ़ रहे हैं और जीएस में हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन का ये तीसरा वीडियो हमारा जो कि हम देखने वाले हैं। हमने पहले और दूसरे वीडियो में ये देखा था कि पूरे भारत के 4 पार्ट कैसे किए गए। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं 4 पार्ट को मध्य प्रदेश में 3 पार्ट में कैसे कन्वर्ट किया था। जैसे पूरे भारत में हमारे 4 पार्ट बने, पार्ट ए, बी, सी, डी। जैसे मैंने बताया था, पार्ट ए का मतलब जहां पर अंग्रेज रहा करते थे। देखो, मैं तो भाई हिंदी मीडियम का हूं, इसलिए मैंने याद कैसे किया। ए का मतलब अंग्रेज, बी का मतलब बड़ी रियासत, सी का मतलब छोटी रियासत और डी का मतलब द्वीप समूह। कहीं भी मध्य प्रदेश में द्वीप समूह नहीं आता है, ना ऐसी चीज आती है जो केंद्र द्वारा संचालित हो। केंद्र का मतलब यूनियन टेरिटरी टाइप की कोई भी जगह नहीं आती। तो मध्य प्रदेश में 3 पार्ट बने, यहां पर मैंने बनाए हैं कैसे कैसे। अभी तक का मध्य प्रदेश जो है वो तो आप जानते हो, लेकिन कुछ चीजें और ऐड थी उसमें और कुछ चीजें निकाल दी गई, कुछ शामिल कर ली गई, बहुत सारे चेंजेस हुए। ये वाली कंडीशन हम कब की पढ़ रहे हैं? 1947 से 1956 के बीच की जो स्थिति हमने 3 भागों में डिवाइड की थी उसमें ही देख रहे हैं। पहले भाग में हमने ये देखा था कि कौन कौन सी समिति बनी थी, वल्लभ भाई पटेल ने क्या क्या काम किए थे, रियासतों को कैसे जोड़ा था, सारी चीजें देखी थी। आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर देखिए 1947 से 56 के बीच में क्या हुआ कि 4 पार्ट बने और मध्य प्रदेश में जो थे वो 3 पार्ट बने। मध्य प्रदेश में पार्ट ए जो कि ये वाला हिस्सा था, इसे नाम दिया था सीपी बरार। इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार। बरार जो था मतलब पूरा सेंट्रल प्रोविजन जो था वो अंग्रेजों का आधिपत्य था। अंग्रेजों की बड़ी बड़ी कोठियां हुआ करती थी, इसलिए तो पार्ट ए बोला गया। और यहां की राजधानी थी नागपुर। पहले नागपुर यहां पर था, तो नागपुर यहां की राजधानी थी। इसके अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे। तो पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष कौन थे, कितनी रियासतें मिलाई थी? तो भाई पार्ट ए जो था उसमें टोटल 15 रियासतें मिलाई गई। उसके अलावा नागपुर उसकी राजधानी रखी गई। यहां के जो हेड थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल को यहाँ का मुख्यमंत्री आप बोल सकते हो, हेड बोल सकते हो, अध्यक्ष बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये थे। राजधानी जो थी आपको याद रखना है नागपुर, जो कि अभी यहाँ पर नहीं है, वो महाराष्ट्र में चली गई है। वो बाद में जो चेंजेस हुए थे वो हम देख लेते हैं। पार्ट बी है। पार्ट बी के जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए लीलाधर सेठ। और यहां की 2 राजधानी बनाई गई। एक्चुअली उसकी कहानी यह थी कि वहां पर इंदौर और ग्वालियर दोनों में बड़ी रियासत थी। मतलब ग्वालियर में सिंधिया वंश जो कि आप अभी भी नाम सुनते हो, और होलकर वंश जो आपका राजवाड़ा अगर देखा हो इंदौर में, तो वो ये दोनों जो रियासत थी वो आपस में लड़ रही थी कि राजधानी हमारी जो राजधानी है उसे बनाई जाए, इंदौर को बनाई जाए, और ऊपर बोल रहे थे ग्वालियर को बनाई जाए। बहुत ज्यादा विवाद छिड़ रहा था इनमें। क्यों? राजधानी अगर बनेगी तो क्षेत्र डेवलप हो जाएगा, इसीलिए दोनों लड़ रहे थे। लेकिन क्या किया वहां की गवर्नमेंट ने, जो लीलाधर सेठ को ये काम दिया गया था, इन्होंने बोला कि चलो भैया दोनों शांति रखो, एक काम करो, जो मालवा एरिया है, मालवा प्रांत है, मतलब कि इंदौर जो एरिया है, वहां पर मानसून ठीक ठाक रहता है, लेकिन ग्वालियर में गर्मी बहुत होती है। तो ग्वालियर में जब ठंड पड़ेगी तब हम राजधानी रख लेते हैं, मतलब कि शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन राजधानी किसको बना दिया गया? ग्वालियर को। और ग्रीष्मकालीन, क्योंकि इंदौर में इतनी गर्मी होती नहीं है, अगर ग्वालियर में रख देते गर्मी के दिनों में, जानते हो भुट्टे जैसे सिखाया जाता है वहां पर, इसलिए ग्वालियर को जो है वो शीतकालीन बना दिया गया और इंदौर को जो है वो ग्रीष्मकालीन बना दिया गया राजधानी। यहां पर टोटल 26 रियासतों को मिलाया गया। बड़ी रियासत थी 26, इंदौर थी, ग्वालियर थी, और बीच में बहुत सारी ऐसी रियासत थी, मतलब जैसे मंदसौर आता है, मंदसौर की रियासत भी थी, राजा हर जगह थे। ऐसी रियासतें टोटल 26 मिलाई गई। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट सी की। मतलब एक्चुअल में इनके नाम भी थे, नाम मैं पहले बता देता हूं आपको। पार्ट ए का नाम रखा गया मध्य प्रांत। सेंट्रल प्रोविजन का मतलब क्या होता है? मध्य प्रांत। पार्ट बी का नाम रखा गया मध्य भारत प्रांत। आप लिखते चलिएगा, काम की चीजें हैं। और पार्ट सी का नाम रखा गया विंध्य प्रदेश। यहां की राजधानी बनाई गई रीवा को, और यहां के जो मुख्य थे वो बना गए शंकरनाथ शुक्ल। दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो भोपाल थी, भोपाल जो था वो अलग स्टेट माना जाता था, क्योंकि भोपाल उस समय तक भारत
संघ में शामिल नहीं हुआ था। भोपाल को एक अलग स्टेट का दर्जा मिला था, इसलिए इसे पार्ट सी ए या पार्ट डी मध्य प्रदेश का, ये 3 नामों से बुलाया गया था। आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हो। एक्चुअल में इसे अलग स्टेट दिया गया था भोपाल को। वहां के जो निजाम थे उन्होंने बोला था कि भैया हम जब तक रहेंगे, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और राज्य कर ले, तब तक के लिए भोपाल हमको दे दो, ठीक है। तो भोपाल जो था वो 1949 को भारत संघ में शामिल हुआ, मतलब 2 साल के बाद में। तो भोपाल को अलग स्टेट उस टाइम तक माना गया था। ये 1948 की बात चल रही है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े, मतलब ये पूरी हमारी क्या बात हो गई, जब हमारे पार्ट थे, पार्ट ए बी सी डी, ये पूरी बात हो गई। अब यहां पर एक और समिति बनाई गई थी, मैंने बोला सबको धर आयोग बनाया गया था पार्ट के लिए। इसके बाद में एक घटना घटी। क्या हुआ, पार्ट जो थे उससे जो लोग थे कहीं कहीं के संतुष्ट नहीं थे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु लोग रहते हैं, तो तेलुगु निवासी जो थे उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि हमारे अलग अलग पार्ट कर दिए। उनका मानना ये था कि हमारी इतनी भाषा के आधार पर लोग हैं, है ना, मतलब जितने भी हम तेलुगु निवासी लोग हैं उनका अलग स्टेट बना दिया जाए। तो उसके कारण आंदोलन चालू हो गए। वहां पर एक व्यक्ति थे, मैं नाम ले रहा हूं यहां पर नाम है पोटी श्री रामलू। ये तेलुगु निवासी एक नेता थे, लोकल नेता थे, और इन्होंने क्या किया, अनशन किया 58 दिन का, 58 डेज का अनशन किया, है ना, प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। और उसके बाद में ये भगवान को प्यारे हो गए, क्योंकि इतने दिन तक आदमी खाएगा पिएगा नहीं तो मर जाएगा। इनके मरने के बाद में इनके जो अनुयायी लोग थे, इनके जो बोल सकते हैं जो भी इनके चेले लोग थे, उन्होंने वहां पर दंगे भड़काना चालू कर दिए। ट्रेन जलाने लगे, बस जलाने लगे, बहुत सारी चीजें होने लगी। तो सरकार को मजबूरन 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य घोषित करना पड़ा। किसको, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश जो था भाषाई आधार पर पहला राज्य बन चुका था। अब दंगे वापस नहीं हो, क्योंकि देखो मराठा जो है वो बोलेंगे महाराष्ट्र हमारा कर दो, बहुत गुजराती बोलेंगे गुजरात अलग कर दो, राजस्थानी बोलेंगे हमारा, अलग अलग सबका है ना, असमीस लोग बोलेंगे असम हमारा कर दो। तो इतने सारे लोगों को अलग अलग कर दिया, तो जो हमारा अखंड भारत का सपना था, रियासतों को एक करके हमने पूरा भारत बनाया, ये सपना तो टूट ही जाएगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगाया और एक फिर से कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम दिया गया फजल अली, मैं इधर लिख देता हूं यहां से, फजल अली आयोग। फजल अली जो कमेटी थी वो बनी थी 1953 में। इस कमेटी में 2 अन्य सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। ये 2 सदस्य थे। इन तीनों ने रिपोर्ट तैयार करी और 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, है ना। 2 सालों में अपनी रिपोर्ट बनाई कि भैया कौन कौन सा स्टेट कहां बनाना चाहिए, किसको कितना बड़ा स्टेट बनाना चाहिए, ये सारी की सारी। इससे जो फजल अली आयोग था, इसको एक नाम और बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। ये नाम मत भूलना, ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई फजल अली के द्वारा। और उसके बाद में क्या हुआ बच्चों कि यहां पर इसी के आधार पर मध्य प्रदेश बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश तैयार हो गया। लेकिन क्या ऐसा हो गया, नहीं, यहां पर कुछ चेंजेस थे। क्या क्या चेंजेस थे, अब हम देखते हैं। पार्ट ए में जो विदर्भ एरिया था, विदर्भ नीचे का एरिया बोला जाता था, जो कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र में है। यहां के 8 जिले, नाम ले देता हूं। यहां के 8 जिले जो थे, कौन कौन से थे, अकोला, बुल्ढाना, अमरावती, चांदा, भंडारा, यवतमाल, वर्धा और हमारी राजधानी नागपुर। ये जो 8 जिले थे बच्चों, ये जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए। मतलब महाराष्ट्र नहीं था उस टाइम पर, उस टाइम था बॉम्बे स्टेट। तो बॉम्बे स्टेट को ये 8 जिले दे दिए गए। मतलब ये विदर्भ वाला जो एरिया था वो मध्य प्रदेश से खत्म हो गया, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ कुछ ऐसा दिखता था, आपने देखा होगा वो ईटीवी मध्य प्रदेश करके पहले आता था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, उस पर कुछ ऐसा नक्शा आता था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ में आता था। पार्ट बी में कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि यहां पर था मंदसौर जिले की, लिख देता हूं यहां पर, आप भी लिखते चलो। मंदसौर जिले की भानपुर तहसील, ये तहसील है ना, तहसील का सुनेल टप्पा गांव था, वो किसको दे दिया गया, राजस्थान को, ठीक है। ये जो गांव था वो राजस्थान को दे दिया गया। और राजस्थान के कोटा की सिरोंज तहसील,
कहां मिला ली गई? विदिशा में मिला ली गई। विदिशा पहले यहां पर हुआ करता था तो विदिशा में मिला ली गई। ये दो बड़े चेंजेस किए गए पार्ट बी में, और पार्ट सी में कोई चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज उसको मिला दिया गया। तो ये बन गया हमारा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश। अब आगे साल बढ़ते गए, जिले नए बनते गए। इस टाइम पर हमारे देश हमारे मध्य प्रदेश में 8 संभाग मतलब डिवीजन और कुछ 43 डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जिले, 43 जिले और 8 संभाग हुआ करते थे। क्या हुआ? 1972 में 1972 में 2 नए जिले बनाए गए। एक तो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव था, ठीक है, तो वहां पर राजनांदगांव बनाया गया। किससे अलग हुआ? तो बताना, दुर्ग से अलग हुआ 1972 में। और एक भोपाल अलग हुआ, अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। किससे अलग हुआ? तो बोल देना सीहोर से अलग हुआ। काउंटिंग करते चलना आप। अभी कितने थे? 43, अब हो गए 45, ठीक है। फिर 1982 में एक कमेटी आई जिसे हमने बोला है BR दुबे कमेटी। दुबे थे, उन्होंने बोला कि यहां पर 10 जिले बनाए गए। इन्होंने प्रस्ताव लेके आए थे 10 जिले बनाने का, लेकिन वो जिले किसी कारणवश नहीं बने। उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, ये याद रखना, अर्जुन सिंह का 10 जिले नहीं बनाए गए। उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे ये पूछा जा सकता है, तो अर्जुन सिंह थे। इसी के बाद में 1998 को एक और समिति आई जिसको बोला गया हमने सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव कमेटी ने 6 नए जिलों की अनुशंसा की कि 6 नए जिले बनाए जाए और BR दुबे के जो 10 जिले थे उनको भी बनाया जाए। ऐसे करके 16 जिले बनवाने का प्रस्ताव रखा। और उस टाइम दिग्विजय सिंह जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 16 नए जिले बना दिए। देखो अब 45 जिले हो गए, यहां पर 43, 2 45 और 16 कितने होते हैं? जोड़ो, 45 और 16 बोला जाए तो 61 नए जिले हो गए। और 61 जिलों के साथ में हमने 12 मतलब 4 संभाग और बना लिए। 8 संभाग थे, अब 12 हो गए। ये हमारी कंडीशन थी 1998 को। फिर क्या हुआ? 1 नवंबर 2000 को हमारा छोटा भाई छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया, ठीक है। अलग हुआ तो उसने कुछ जिले लेके चला गया। कितने नए जिले ले गया उसने? तो 16 जिले प्लस 3 संभाग ले गया वो हमसे। मतलब ये पूरा हिस्सा जो था इसमें 16 जिले थे, 3 संभाग थे, उनको ले गया। तो हमारे पास अब कंडीशन क्या बची? 45 प्लस 9, 45 जिले और 9 संभाग हमारे पास बचे हुए थे। अब क्या हुआ? तो अब नए जिले बनते रहे। नए जिलों में अब कुछ ही जिले हैं, मैं आपको बता देता हूं। हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि कितने नए जिले बने और उनकी कितनी तहसीलें बनी। तहसील इसलिए क्योंकि आजकल एग्जाम्स में उनकी तहसीलें पूछी जाती है। तो आज के लिए देखो क्या क्या हमने पढ़ा, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि 4 पार्ट थे। 4 पार्ट को मध्य प्रदेश में 3 पार्ट कैसे किया गया। तीनों पार्ट में राजधानी कौन सी थी, अध्यक्ष कौन से थे और कितनी रियासतें मिलाई गई। पार्ट ए में 15, पार्ट बी में 26 और पार्ट सी में 38 रियासतों को मिलाया गया, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना। इसके साथ में इनके नाम क्या क्या रखे गए? तो इनके नाम रखे गए मध्य प्रांत, मध्य भारत प्रांत और विंध्य प्रदेश। ये तीनों के नाम रखे गए। इसके अलावा क्या क्या हुआ? तो यहां पर ये घटना हुई थी पोटिशी रामल्लू वाली। 28 दिन का अनशन रखा और 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। इसके बाद में एक आयोग गठित किया गया, फजल अली आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2 साल में दी 1955 को और उसी के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनकर तैयार हुआ। लेकिन कुछ चेंजेस किए गए। पार्ट ए में विदर्भ के 8 जिले जो कि लिखे हुए हैं, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, चांदा, भंडारा, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, ये 8 जिले बॉम्बे स्टेट को दे दिए गए। पार्ट बी में 2 चेंजेस हुए। एक तो मंदसौर की भानपुर तहसील का सुनीलटप्पा जो गांव है वो राजस्थान को दे दिया और राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील कहां ले ली गई? विदिशा में शामिल कर ली गई। इतने चेंजेस हुए। उसके बाद में हमारा मध्य प्रदेश जो है तैयार हो गया। उस टाइम पर 43 जिले, 8 संभाग थे। उसके बाद में 72 में 2 नए जिले बने, राजनांदगांव, भोपाल, ठीक है। किससे अलग हुआ? राजनांदगांव हुआ दुर्ग से और भोपाल हुआ सीहोर से। 82 में BR दुबे कमेटी आई। ये दुबे कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 जिलों का प्रस्ताव लाई तो थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाए और इस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह थे, वो याद रखिएगा। 98 में एक कमेटी और आई, सिंहदेव कमेटी। इसने 6 जिलों का प्रस्ताव लेके आई और बोला गया कि 10 जिले जो BR दुबे कमेटी के थे वो भी बनाए जाए। ऐसे करके 16 जिले नए बने। दिग्विजय सिंह उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बनाए थे। 61 हमारे पास जिले हो गए और 12 जो है वो संभाग हो गए। इसके बाद में 1 नवंबर 2000 को हमारा छोटा भाई छत्तीसगढ़ अलग हो गया और 16 जिले 3 संभाग ले गया। अब हमारे पास स्थिति बची है 2000 की 45 जिले 9 संभाग। इसके आगे अभी हमारे पास 52 जिले हैं। 52 जिलों में कुछ तहसीलें भी हमें याद करनी है, वो भी मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है सेशन के लिए। कल हम लोग बात करेंगे 2000 से लेके
2018 तक कितने और चेंजेस हुए, मतलब अभी तक और कितने चेंजेस होने हैं, वो सारी की सारी हम बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिग्री कॉलेज की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली जीएस के जीके के पोर्शंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।